अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, 12th फिजिक्स के, नीट के, IIT JEE मेंस के सिलेबस अलग नहीं होता है, सिलेबस सेम होता है। ख़ास के नीट में जो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, इस पे एक क्वेश्चन तो 100% रहना ही रहना है, नीट हो या IIT JEE मेंस हो, और बोर्ड एग्ज़ाम में तो रहता ही रहता है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स कब बनेंगे? जब आप इसके फॉर्मूलों को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आज का हमारा टॉपिक होगा कंडक्टिविटी। तो नाम से भी पता चल रहा होगा कि रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है, करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। तो रोकने की क्षमता को हम लोग कहते थे रेजिस्टिविटी। और उसका ठीक उल्टा कि कितना करंट पास होने दे सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना ज़्यादा करंट पास करने की कैपेसिटी है ना। कोई ऑब्जेक्ट अपने से होकर कितने करंट को पास होने दे रहा है, वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टर, कंडक्टिविटी, सब में क्या होता है? करंट फ्लो होते हैं। करंट जिससे करंट फ्लो होता है उसी को हम कंडक्टर, गुड कंडक्टर कहते हैं। वहीं से क्या बना? कंडक्टिविटी। तो आप ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम। क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल। एक वर्ड है रेसिप्रोकल, बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा रेसिप्रोकल। हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। जानते हैं आप में कोई? जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। वेरी गुड। 6 का क्या होगा? 1/6। तो रॉ का हम लोगों को रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे? 1/ρ। 1/ρ। तो 1/ρ को ही हम कहते हैं कंडक्टिविटी। से स्मॉल सिग्मा से डिनोट करेंगे। डिफिनीशन हो जाएगा द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एक लाइन का डिफिनीशन है, बिना लिखे भी पहले आप याद कर सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो क्या डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कहलाता है कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा। 6 जैसा जो सिग्मा लिखते हैं ये स्मॉल सिग्मा है आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा डिफिनीशन से, रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी को हम लोगों ने रॉ से डिनोट किया था। रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रॉ। रेजिस्टिविटी को यहाँ ब्रैकेट में मैं रॉ लिख दे रहा हूँ, 1/ρ। क्या फॉर्मूला हो गया? 1/ρ। और रॉ का फॉर्मूला क्या आया था? RA/L। L को ऊपर ले जाइए, L/RA। अब नोट में देखिए इसका SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। क्या होगा दोस्तों? आप डायरेक्ट रॉ का भी डाल सकते थे, या नहीं तो यहाँ से निकालना चाहते हैं तो मीटर लेंथ का हो गया, डिस्टेंस का ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। वालेकुम।
1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स इसका यूनिट होगा। और डायमेंशन निकालें दोस्तों, डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का डायमेंशन। फिर देखिए आप लेंथ का L डालेंगे और रेजिस्टेंस का बोलिए क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या था, ml स्क्वायर I इन्वर्स 2, फिर एरिया का L स्क्वायर, एक L यहाँ से काट दीजिए, ml स्क्वायर L, तो ml क्यूब होगा 1/m L पे पावर 3, T पे पावर -3, I पे पावर -2। अब इन सबको ऊपर ले आइए, m इन्वर्स होगा L इन्वर्स 3, T पे +3 और ये I स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये डायमेंशन निकल गया। किसका डायमेंशन निकला, कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा व्युत्क्रम ही कंडक्टिविटी कहलाता है। प्रैक्टिकल मीनिंग हम क्या समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना करंट पास हो सकता है, करंट पास करने की कैपेसिटी को ही हम कंडक्टिविटी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो सकता है, वही उसका क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का काम था करंट को आगे बढ़ने से रोकना, और कंडक्टिविटी का काम है करंट को फ्लो होने देना, करंट को पास होने देना। किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना करंट पास होगा यूनिट एरिया से, यूनिट लेंथ से, वही उसका दूसरा डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं आप लोग, द कैपेसिटी ऑफ, है ना, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। डिनोट किससे किया, डिनोटेड बाई स्मॉल सिग्मा। फॉर्मूला क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, बाई करके लिखते हैं, पलट देते हैं इसको। जैसे 2/3 है तो उसका क्या लिखेंगे, 3/2। 5 है तो 1/5, 10 है तो 1/10। बाई का नीचे में 1 छुपा होता है, उसको हम पलट देते हैं। जैसे 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं, उसको पलटेंगे तो क्या होगा 1/5। इस तरह रॉ है तो उसको 1/ρ लिख देंगे, 1/ρ। रॉ का फॉर्मूला आपने कल ये पढ़ाया गया था, रॉ का फॉर्मूला, रॉ का फॉर्मूला पढ़ा था RA/L, RA/L। L कहाँ जाएगा, ऊपर बचा क्या, RA। तो सिग्मा का फॉर्मूला L/RA, इसका यूनिट निकालिए और डायमेंशन। चलिए लिख लिया जाए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी बोलते हैं आप लोग। देखिए रेजिस्टिविटी था तो उसका रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल ले लें वो क्या होगा, कंडक्टेंस। ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये भी रेसिप्रोकल है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको किससे नोट करते हैं, वेरी गुड, डिनोटेड बाई कैपिटल G। कुछ लोग के भी लिखते हैं। तो G का फॉर्मूला होगा 1/R, और SI यूनिट बताएं इसका क्या होगा, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस 1/ओम, 1/ओम।
इसको बोलते हैं ओम इनवर्स। इसका दूसरा नाम भी होता है महो। ओम को उल्टा करके लिखिए, OHM ओम बोलते हैं। इसको रिवर्स कर दीजिए, पहले एम फिर एच फिर लास्ट में बोलाइए तो क्या हो जाएगा? महो। ओम इनवर्स महो। या फिर एक और खूब सोइए आप लोग ना, सीमेन भी कहते हैं ना। साइमन जो है साइंटिस्ट का नाम, उसके इस पे हम लोग साइमन सीमेन के, ये सीमेंस इफेक्ट का क्या होता है, इनका एक थ्योरी था, तो उसको आप सीमेन भी कहते हैं। ऐसा यूनिट नोट में याद, तीनों यूनिट याद रखना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में तीनों रहे और फिर ऑल ऑफ दीज रहे, तो फिर ऑल ऑफ दीज मारना है, महो भी, ओम इनवर्स भी और सीमेन भी। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का क्या था? ml स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स 2। अब नीचे है और नीचे से ऊपर आए तो पावर क्या होता है? नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। m इनवर्स L इनवर्स 2 T प्लस 3 और I पे प्लस 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, एक तो रॉक, एक अर्थ का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρ इंटू L/A। इसके बाद फॉर्मूला पढ़ा ρ का RA/L। इसके बाद फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा का 1/ρ या L/RA। और फिर अभी पढ़ा G या K इक्वल 1/R। इस एक फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे आइए दिखाना चाहूँगा आपको। क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ a wire becomes 4 times of initial after stretching खींचने के बाद, तो करना क्या है? देन कैलकुलेट करना है चेंज इन रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होगा? इफ द लेंथ ऑफ अ वायर becomes 4 times of initial after stretching। मतलब क्या हुआ? कोई एक तार है, उसको खींचकर लंबा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्ट्रेचिंग मतलब क्या होता है? खींचना। किसी तार को खींच करके क्या किया जा रहा है दोस्तों? लंबा किया जा रहा है। कितना लंबा? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। पहले 1 मीटर था तो बाद में वो 4 मीटर हो गया। तो निकालना क्या कर रहा है? कैलकुलेट चेंज इन रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग आएगा? क्या आंसर होगा इसका? बढ़ेगा या घटेगा? पहले ये ऑप्शन हो सकता है इंक्रीज या डिक्रीज। पहले बताइए, लंबाई बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसका आंसर एक तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे देता है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। अब वहाँ पे है ऑप्शन है 4 टाइम्स इंक्रीज, 16 टाइम्स इंक्रीज, 4 टाइम्स डिक्रीज और 16 टाइम्स डिक्रीज। क्या आंसर होगा? 4 टाइम्स इंक्रीज। लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल आफ्टर स्ट्रेचिंग। यहाँ देखिए एक वर्ड है लिखा हुआ आफ्टर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब होता है खींच कर। हम खींच कर लंबा कर रहे हैं। कैसे लंबा कर रहे हैं? खींच कर लंबा कर रहे हैं। खींच कर लंबा कर, बार बार मैं इस वर्ड पे रिपीट कर रहा हूँ, खींच कर लंबा कर रहे हैं। तो किसी तार को खींच कर लंबा करेंगे तो क्या होगा? वो लंबा होगा और मोटा होगा। क्या होगा? पतला होगा।
तो हम लोग सिर्फ एक ही ध्यान दे रहे हैं कि लेंथ बढ़ेगा, एरिया पे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो घटेगा ना उसका जी। लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घटेगा। क्या सही ऑप्शन होगा? 4 टाइम्स, 16 टाइम्स, इंक्रीज डिक्रीज, दोनों तरह का ऑप्शन है आपके पास। अब बोलिए क्या होगा, कितना टाइम्स होगा? हाउ मेनी टाइम्स? क्या इंक्रीज या डिक्रीज? तो देखिए कितना क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन गिवन। पहले L1 को आप x मान सकते हैं, L मान सकते हैं। L2 हो गया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो क्या लिखेंगे इसको? 4L लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4L। एरिया A1 को A मान लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है। A1 को A, और खींचने के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा ये भी नहीं मालूम हम लोगों को, इसको वाट रख रहे हैं, वाट। ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है, 10th क्लास, बचपन क्या 10th क्लास में ही, कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं, एरिया घट रहा है, लेकिन देयर विल बी नो एनी चेंज इन वॉल्यूम रिमेन सेम, V1 बराबर V2। और वॉल्यूम का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ध्यान से सुने, समझें, छापिए बाद में, ये बहुत यहाँ कंसेप्ट वाली बात है। क्या कर रहे हैं? तार को खींच रहे हैं, लंबा हो रहा है, पतला हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वॉल्यूम रिमेन सेम। और वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, A1 L1, इधर क्या करेंगे? A2 L2 करेंगे। अब A1 को क्या लिखें? A, L1 को L, A2 को निकालना है हमारा, L2 का रहा 4L, LL कैंसिल, A2 निकल जाएगा A/4। ये 4 को A2 निकालना है, ये इंटू में 4 है, ये क्या बाई नहीं होगा नीचे, A/ क्या बचेगा? 4। अब आइए R का फॉर्मूला पे। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रो इंटू L/A है ना, इसको R1 मानिए, तो यहाँ L1, यहाँ A1, L1 L है, एरिया A है। R2 लीजिए, रो L2/A2। L2 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 4L। A2 को देखिए कितना मान निकला? A/4। ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। रो इंटू L/A, रो इंटू 16, रो L/ क्या आ गया? A आ गया। और रो इंटू L/A, इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, दोनों से देखिए क्या आ रहा है। ये रो इंटू L/A की जगह, ये पूरा रो इंटू L/A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट से देखिए R1 लिख सकते हैं, तो R2 बराबर कितना आ गया? 16 टाइम्स। इनिशियल का 16 टाइम्स होगा, तो आप लोग बोल रहे थे 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, आंसर क्या हो गया? 16 टाइम्स। तो यहाँ पे इस तरह से R2 आ गया आपका 16, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंपेयर कीजिए, तो R2 निकला 16 R1, हैंस रेजिस्टेंस, अच्छा हटाएंगे ना अभी, becomes 16 times, becomes 16 times of initial। कट रहा है क्या? घुमाइए उसको।
तो रेजिस्टेंस इनिशियल का 16 टाइम्स हो जाएगा। आया? साफ नहीं आ रहा? टच करना क्या